फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन रिसोर्स की देखेंगे। व्हाट इज़ रिसोर्स? व्हाट इज़ रिसोर्स? एवरीथिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जिसको हम यूज करते हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ये हमने लोअर क्लासेस में यहाँ तक डेफिनेशन देखा था, लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा और ऐड हो गया है कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। मीन्स टेक्नोलॉजी, हमारे पास रिसोर्स है, अगर हम टेक्नोलॉजी से उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएँ तो रिसोर्स को हम यूज ही नहीं कर पाएंगे थिंग्स को, तो वो रिसोर्सेज में कैसे इंक्लूड होगा। और इकोनॉमिकली फिजिबल, ऐसे रिसोर्स बनाना चाहिए जो सभी लोग आसानी से इकोनॉमिकली फिजिबल हो, सभी लोग खरीद सकें। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और हमारा कल्चर एक्सेप्ट करे उस चीज़ को जो भी थिंक बनाई है, देन हम उसे कहेंगे रिसोर्स। एंड अब हम देखेंगे रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया है। रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन देखेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं हम कि क्लासिफिकेशन क्या है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज को कितने वे से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम रिसोर्सेज को 4 वे से क्लासिफाइड यहाँ पे किया गया है। ऑरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है बायोटिक एंड एबायोटिक में। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। और ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज को पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्ड एंड रिजर्व में क्लासिफाइड किया गया है। अब देखते हैं कि अब हम डिटेल स्टडी करते हैं कि ऑरिजिन के बेसिस पर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज होते क्या हैं। बायोटिक, जैसा कि बायोटिक रिसोर्स ये हमें बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं। ऐसे रिसोर्स इसमें आते हैं बायोटिक में जिनमें लाइफ होती है, लाइक ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, ईटीसी। ये सारे जो ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा मीन्स आ गया कि पूरी प्लांट कम्युनिटी, एंड फोना मीन्स आ गया एनिमल कम्युनिटी, एनिमल सारे आ गए फोना के अंदर। उसे हम एनिमल कम्युनिटी के लिए फोना वर्ड यूज़ करते हैं। एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज ऐसी थिंग जो नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलके बनी हो, आई मीन टू से नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो एबायोटिक में आती हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉक्स और मेटल्स। अब हम देखते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज को 2 टाइप में ही क्लासिफाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड, जिनको हम दोबारा से उत्पन्न कर सकें, अगेन हम उनसे प्रोड्यूस कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस से, तो हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज ओकर ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ऐसे रिसोर्सेज जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, वो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। लाइक एज फॉसिल फ्यूल्स, जिन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसीलिए जो एक बार ये ख़त्म हो जाते उन्हें रिन्यूड नहीं कर सकते हम अपनी लाइफ टाइम में, बिकॉज ह्यूमन लाइफ 100 ईयर्स की है और इन्हें बनने में फॉसिल्स को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। अब हम करते हैं ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्स को क्लासिफाइड। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। 4 टाइप में क्लासिफाइड किया है ओनरशिप के बेसिस पर। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो इंडिविजुअल के द्वारा, जैसा कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा आउंड किए जाते हैं, प्राइवेटली इंडिविजुअल के द्वारा। जैसे हम कह सकते हैं कि अर्बन सिटीज़ में जो पीपल्स होते हैं, प्लॉट वगैरह
और ओन करते हैं, खुद का होता है, तो वो इंडिविजुअल में आ जाता है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और जैसे हम विलेजेस में देखते हैं, देन वहाँ पर जो पीपल्स होते हैं, जो किसान होते हैं, पीजेंट होते हैं, वो फील्ड आउट करते हैं, और तो वो ये सब इंडिविजुअल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल है इंडिविजुअल रिसोर्सेज के। एंड सेकंड इज़ कम्युनिटी रिसोर्सेज। ओनरशिप की बेसिस पे कम्युनिटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो सभी के लिए, सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो, कम्युनिटी के ऑल मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो। जैसे विलेजेस में हम ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, ग्रेजिंग जहाँ पे सभी जो एनिमल्स हैं ग्रेज करते हैं, एंड ब्यूरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड्स, तालाब विलेज का, एंड पब्लिक पार्क्स वगैरह, पिकनिक स्पॉट्स, ये हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ जाते हैं। एंड नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली हमारे जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंडर हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को मतलब जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर हैं, तो वो नेशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। जैसे हमारा जो ओशियनिक एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स तक है। 1 नॉटिकल माइल में यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है 1.9 किलोमीटर होते हैं। देन हमारा जो एरिया पॉलिटिकल बाउंड्रीज के ओशियनिक एरिया है हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक है कोस्ट से, उसे टेरिटोरियल वाटर टर्म दे दिया गया है। और इंटरनेशनल में जो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेट करते हैं कुछ, उनकी परमिशन के विदाउट हम उस एरिया में नहीं जा सकते हैं। ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल of exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। और जो 200 के बियॉन्ड नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड, और ये नॉटिकल माइल्स क्या है, ये ओशियनिक एरिया को जो हम मेजर करते हैं, ओशियन को हम मेज़र करने के लिए एक यूनिट है नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल में 1.9 किलोमीटर होते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हम कहाँ पे थे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के विदाउट परमिशन के हम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो यह इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर आ गया है। एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। लास्ट वन इज रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें मिलते तो हैं, लेकिन पोटेंशियल जैसे वर्ड से मीन्स निकाल सकते हैं हम कि पोटेंशियल कितनी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल तो है विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया है का है, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे इनॉर्मस पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए विंड और सोलर एनर्जी का, लेकिन हम ये डेवलप्ड प्रॉपरली नहीं कर पाते। प्रॉपरली ऐसे रिसोर्सेज जिनके हम डेवलप्ड नहीं है प्रॉपरली, पोटेंशियल है उनके लिए लेकिन डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंडर आ जाते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है कि ऐसे रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिटरमाइंड है, निश्चित है यूटिलाइजेशन के लिए। डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज का जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, ऐसे डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ जाते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच have the potential to satisfy human need but human being do not have appropriate technology to access these are included among stock। मतलब हमारे पास वो मटेरियल अवेलेबल है लेकिन टेक्नोलॉजी की एब्सेंस की वजह से, टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसकी वजह से हम उनका यूज नहीं कर पाते, तो ऐसे मटेरियल स्टॉक्स में इंक्लूड होते। एग्जाम्पल के लिए वाटर है, वो कंपाउंड है 2 गैसेस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड
वाटर कंपाउंड है टू गैसेस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, लेकिन हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वाटर में से हम हाइड्रोजन को अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर दें। देन ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हाइड्रोजन को जितना हम कर सकते थे यूज, इसीलिए इसको स्टॉक में रखा गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड नेक्स्ट, रिजर्व सबसेट होते हैं स्टॉक के जो यूज में एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ के यूज में आते हैं, लेकिन इस मतलब रिजर्व जैसे वर्ड बता रहा है कि हम जिनका यूज नहीं करते, लेकिन फ्यूचर के लिए हमने यूज क्यों नहीं करते, हम यूज फ्यूचर के लिए हमने बचा के रखा हुआ है, ऐसे रिसोर्सेस रिजर्व में आते हैं। जैसे हमने वाटर डैम्स में, फॉरेस्ट ETC इज रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। जो रिवर वाटर है जिसका हम यूज करते हैं जनरेट करने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, लेकिन प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज टू द ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट तक, लिमिटेड एक्सटेंट तक यूज करते हैं, क्योंकि वाटर जो डैम फॉरेस्ट ETC में जो है वो रिजर्व्ड है, जिसको फ्यूचर के लिए हमने बचा के रखा है। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक वाइज हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो लेक्चर डालेंगे, एंड जिसमें पूरा होल चैप्टर कवर अप होगा। इसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ सके। और इसको शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। Thank you for watching this video.